नमस्कार, जनसत्य न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विवेक पाठक। दुनिया में कोरोना वायरस ने मौत का तांडव मचाने के साथ साथ भारत में भी पैर फैलाना शुरू कर दिया, जिसके चलते देश में कंप्लीट लॉकडाउन लागू कर दिया गया। जिसके बाद से ही देश में भूखमरी और स्वास्थ्य को लेकर कई चुनौतियां सामने आने लगी, जिनसे निपटने के लिए देश के ही अंदर ही कई संस्थाएं आगे आए और संकट के इस वक्त में देश के लाखों लोगों के लिए निरंकारी मिशन जैसी संस्था ने एक मानवता की मिसाल पेश की है। देखिए जनसत्य न्यूज की यह विशेष रिपोर्ट। निरंकारी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद से संत निरंकारी मिशन के प्रबंधक एवं सेवादार संत देश भर के लाखों भाइयों और बहनों तक पहुंचे, जो कोरोना वायरस के वैश्विक प्रसार के कारण एवं देश में पूर्ण लॉकडाउन से प्रभावित हुए हैं। 24 मार्च 2020 को जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री जी ने देश भर में तालाबंदी की घोषणा की, संत निरंकारी मंडल को एहसास हुआ कि जरूरतमंदों एवं उनके परिवारों के लिए जीवन आवश्यक खाद्य पदार्थों की जरूरत होगी। संत निरंकारी मंडल ने जरूरतमंद परिवारों को भोजन एवं राशन प्रदान करने के लिए पूरे भारतवर्ष में स्थापित मिशन के सभी 95 जोनों पर 3000 से अधिक शाखाओं को खाद्य सामग्री एवं भोजन वितरण की सेवा का संदेश भेजा है। उस दिन से निरंकारी मिशन के भक्त और संत निरंकारी सेवा दल के स्वयं सेवक रोजाना लाखों लोगों को सूखा राशन एवं लंगर प्रदान कर रहे हैं। यह एक संगठन के रूप में हर दिन लगभग 1 लाख लोगों को ताजा तैयार किया हुआ लंगर बांटा जा रहा है। भारत के प्रमुख और यहाँ तक कि छोटे शहरों में भी निरंकारी मिशन की शाखाएं किसी न किसी तरह से योगदान दे रही हैं। कुछ चाय और बिस्किट वितरित कर रही हैं, तो कुछ लंगर तैयार कर रही हैं, कुछ सूखे राशन की पेशकश भी कर रही हैं। कई शाखाएं अपने अपने क्षेत्रों में पुलिस और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, प्रशासनिक सेवाओं में लगे कर्मचारियों सहित जरूरतमंदों के लिए भोजन जलपान की सेवा कर रही है। मिशन की देश भर में फैली शाखाओं ने जरूरतमंद परिवारों को लगभग 1 लाख पैकेट सूखा राशन वितरित किया है। जबलपुर शाखा ने शहर के कलेक्टर को 4200 मास्क तैयार करके सौंपे हैं। संत निरंकारी मिशन ने हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री राहत कोष में प्रत्येक को 50 लाख के साथ साथ प्रधानमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपए का योगदान किया है। सभी संबंधित मुख्यमंत्रियों और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्वीट के माध्यम से मिशन के इस योगदान की सराहना और प्रशंसा भी की है। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा कई योगदान किए जा रहे हैं। मिशन की यह सामाजिक कल्याण शाखा एक हेल्पलाइन के माध्यम से नागरिकों को चिकित्सा सलाह और सहायता भी प्रदान कर रही है, जिसमें मेदांता अस्पताल, गुरुग्राम सहित अन्य अस्पतालों के मेडिकोस के साथ मिशन के विभिन्न डॉक्टरों द्वारा भाग लिया जा रहा है। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ने दिल्ली सरकार को 10,000 पीपीई किट भी दिए हैं, डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए। फाउंडेशन ने प्रवासी श्रमिकों को राशन आदि प्रदान करने का काम भी किया है। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों को क्वारंटीन केंद्र के रूप में रखा गया है। ग्लोबल मेडिकल इमरजेंसी के इस पल में रक्तदान करने के लिए भी फाउंडेशन आगे आया है। संत निरंकारी मिशन ने अपने सत्संग भवनों को राज्य या केंद्र सरकार द्वारा जरूरत पड़ने पर क्वारंटीन केंद्रों के रूप में उपलब्ध कराने की पेशकश भी की है। यमुनानगर भवन का उपयोग पहले से ही क्वारंटीन केंद्र के रूप में किया जा रहा है। संत निरंकारी मिशन द्वारा की जा रही सेवाओं और योगदान की सराहना समाज के अनेकों एक वर्ग द्वारा की जा रही है, जिसमें आम आदमी, विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठन, पुलिस विभाग, स्थानीय प्रशासनिक प्रतिनिधि, राज्य सरकारें एवं केंद्र सरकार भी शामिल है। संत निरंकारी मिशन आध्यात्मिक जागरूकता के अपने मूल विचारधारा के साथ पिछले 90 वर्षों से समाज के सामाजिक उत्थान, राहत और पुनर्वास में योगदान दे रहा है। मिशन के पिछले गुरुओं की भांति इस प्रेम भाईचारे वाले मिशन को वर्तमान सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी मिशन को आगे लेकर जा रहे हैं। सतगुरु माता जी ने भक्तों का मार्गदर्शन करते हुए कहा है कि हमें सेवा करते समय स्वास्थ्य एजेंसियां और सरकारी निर्देशों की बारीकियों से पालन करना है। सोशल डिस्टेंस रखते हुए मुंह पर मास्क, हाथों में ग्लव्स पहनकर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए सेवाएं निभानी हैं।
इस सभी विषय पर सद्गुरु माता जी का संदेश। सद्गुरु माता जी का कहना है कि संसार में रहने वाले बहन भाई हम सब अपने हैं और उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं। मिशन देश के साथ खड़े होने की प्रतिज्ञा करता है। वर्तमान संकट को जल्द से जल्द दूर करने के लिए प्रार्थना भी करता है ताकि चारों ओर खुशहाली हो। जनसत्य न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देश में निरंकारी मिशन जैसे संगठन संकट के समय में मानवता के लिए जिस तरह नजीर पेश कर रहे हैं, उससे भारत ही नहीं दुनिया भर में मानव जाति के लिए सार्थक संदेश जा रहा है, जिसके बाद माना जा सकता है कि कोरोना जैसी महामारी को हम जल्द से जल्द हरा सकते हैं। अगर आपको हमारी ये विशेष प्रस्तुति पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही जनसत्य न्यूज़ को आप फेसबुक पर लाइक और फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी आप हमें यानी कि जनसत्य न्यूज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विशेष प्रस्तुति में मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।